सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी मस्त होंगे, है ना? एक बार पुनः नवोदय बैच का स्वागत है। रीजनिंग क्लास में रीजनिंग की एक क्लास हो गई थी। मैंने कहा था कि हम 10 क्वेश्चन करके धीरे धीरे क्वेश्चन की जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, इसे हम बढ़ाते जाएंगे। कहा था मैंने, ऐसा मुझे याद है। तो जो हम पढ़ रहे थे अभी पैटर्न नंबर 1, बिफोर लास्ट क्लास मतलब जो प्रीवियस क्लास हुई उसके पहले मैंने आपको रीजनिंग का पूरा पैटर्न समझाया था। क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने पैटर्न से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी थी। अगर आप लोगों का फिर भी दिमाग काम नहीं कर रहा तो बेटा नवोदय की एग्जाम मत दो। नवोदय की एग्जाम आप लोगों के लिए बनी ही नहीं है। मतलब मैं ऐसा देखती हूँ कि ग्रुप में इतने सारे बच्चे हैं, है ना? कौन से ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे शायद पैसों की कमी के कारण एप्लीकेशन पे नहीं जुड़ पाए, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत से बच्चे टाइम पास भी कर रहे हैं, इवन एप्लीकेशन में भी। तो क्या मतलब ऐसी पढ़ाई करने से? मत करो ना। किसने आपको फोर्स करा है कि पढ़ना ही है आपको? नहीं हो रहा है, मत करो। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो वाकई कुछ करना चाह रहे हैं। जो कुछ करना ही नहीं चाह रहे तो उसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। आई हैव नो वर्ड्स, है ना? उन बच्चों के लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं है जो कुछ भी नहीं करना चाहते, जो जीवन में शून्य बने रहना चाहते हैं। 10 बार समझा चुकी हूँ। फिफ्थ में जैसे टेंथ है, कोई टेंथ कुंभ का मेला नहीं है कि इस साल लगेगा, अगले साल नहीं लगेगा, कि 12 वर्षों में या अर्ध कुंभ का मेला 6 वर्षों में, नहीं। हर साल देखा जाए तो टेंथ का मेला लगेगा। बच्चे फेल होंगे तो फिर बैठ जाएंगे और पढ़ाई नहीं नहीं करेंगे तो क्या होगा? यही होगा। लेकिन आप लोगों के पास तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि हम मतलब इस साल नहीं होगा तो हम अगले साल बैठ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है क्लास 8 में, क्लास 10th में आप नवोदय की जो एग्जाम देंगे उसमें बहुत सीट होती है? नवोदय में सिलेक्शन पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इसीलिए मुझसे बहुत से पालक पूछते भी हैं कि मेरे बच्चे ने 9th में नवोदय की एग्जाम देने जा रहा है, या 9th के लिए एडमिशन फॉर्म को फिल, मतलब कि जो आपका फॉर्म आया है ऑनलाइन उसको फिल किया है। तो मैं 9th का इसीलिए नहीं पढ़ाती हूँ। क्या मतलब आपसे 200-400 रुपए ले लूंगी, सिलेक्शन होगा नहीं आप लोगों का, सीट्स कम रहती है, यही कारण है। सही साथ जो सिलेक्शन है वो यही होगा। क्लास 10th की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, 1-2 दिन में क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अब हम जो पढ़ चुके थे वो यह थे, पहले हम एक बार सवाल को पढ़ लें कि एक्चुअली इस सवाल में हमें करना क्या होता है। ये सवाल मैं आपको कल करा चुकी थी। आप बोलेंगे जब करवा चुके थे तो मैडम इस पेज पे क्यों है? इस पेज पे हम इसलिए है कि आपको ऊपर की साइड एक क्वेश्चन दिख रहा है। जो बच्चे पार्ट 1 ना देखकर, क्लास 1 ना देखकर डायरेक्टली सेकंड देख रहे हैं, तो उन्हें समझ में तो आना चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से 4 चित्र ए बी सी एंड डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, है ना? इंग्लिश में समझा देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए। जो आपके पास क्वेश्चन फिगर है, टोटल 4 है। 4 फिगर में से 3 जो फिगर है वो सिमिलर है, एक जैसे आपको दिखेंगे। एक एक जैसे दिखेंगे, या फिर जो एक बच गया है वो किसी ना किसी प्रकार से, जो 3 फिगर और है, 3 चित्र और है, उनमें वो एक किसी भी तरीके की असमानता रखता होगा, वो अलग होगा। जैसे हमने ये क्वेश्चंस कल किए थे, है ना? जैसे हमने ये देखा कि इसमें जो ऑप्शन है सब पे टिक कर दिया ना मैंने समझाने के लिए। तो यहाँ पर 3 o'clock हो रहा है, यहाँ पर 3 o'clock हो रहा है, यहाँ पर 3 o'clock हो रहा है, यहाँ 9 o'clock हो रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि हमें उसी को चूज करना है जो सब में अलग हो। वो कह रहा है कि 3 एक जैसे हैं, उसके साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो अलग है आपको उसी को चूज करना है।
आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं, नवोदय एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अगर आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत करें, तो जो क्वेश्चन नंबर आपको 11 दिख रहा है, ये 2021 में पूछा गया है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप एक चीज देखिए, आपको ए बी सी डी चारों फिगर में पी क्यू आर एस दिख रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि जब चारों फिगर में पी क्यू आर एस दिख रहा है, तो फिर एक सेकेंड मैं कैमरा चेक कर रही हूँ। ठीक है, चारों फिगर में पी क्यू आर एस दिख रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या है? तो देखो, अगर हम बात करें पी क्यू आर एस की, अगर हम बात करें पी क्यू आर एस की, तो अगर हम इधर से चलते हैं, तो ये किधर चल रहा है? पी एस आर क्यू, इस तरीके से चल रहा है, यूं क्लॉकवाइज। इधर से भी चले हम, तो क्या आ रहा है? क्यू पी आर एस, ठीक है। और इधर भी चल रहे हैं, तो ये कैसे चल रहा है? सब क्लॉकवाइज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कैसा चल रहा है? उल्टा चल रहा है। देखो, यहाँ क्यू के बाद क्या आ रहा है? क्यू के बाद पी आ रहा है ना? क्यू के बाद पी आ रहा है, क्यू के बाद पी आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? क्यू के बाद आर आ रहा है, पी अपोजिट साइड में आ रहा है। मतलब ये क्या चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। बाकी तीनों क्या चल रहे हैं? सही दिशा में क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ए ऑप्शन। ओके, ये ध्यान आपको रखना होगा कि डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं। डिफरेंस निकालने का आपका तरीका भी सही होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, तो टी आई सी है, सी आई टी है, टी ई सी है, और आई टी सी है। ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप अगर मुझे बताएं, क्या इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी? जो भी ऑप्शन सही होगा, कमेंट करो बेटा, प्लीज 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 प्लीज, दिल खोल के कमेंट करो। अच्छा लग रहा है वीडियो तो भी कमेंट करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करो। जब इतनी शिद्दत से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, तो आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं ना, कि कौन सा ऑप्शन है, यही कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर दिस। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। कारण इसका ये है कि तीन शब्द है, टी आई सी। ये टी आई सी आपको तीनों बॉक्स में दिखेंगे, सिवाय सी के। इसमें टी है, सी है, बट आई नहीं है। इसलिए यह क्या होगा? तीनों से अलग हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। ये देखिए, क्वेश्चन मतलब है ना बेटा, जितने भी आज आपको पढ़ाए जाएंगे, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रैक्टिस दिल तोड़ के करो, होमवर्क बनाने की कोशिश करो। होमवर्क बनाने की कोशिश मतलब, मैंने कुछ प्रैक्टिस कराया, आपको कहीं से कुछ मिला, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना? रील बाद में बना लेना, रील्स बाद में देख लेना, उसके लिए समय है 13 दिसंबर के बाद। लेकिन 13 दिसंबर तक खुद को झोंक दो, ठीक है? फॉर्म फिल नहीं किए तो डेट बढ़ गई, फॉर्म भी फिल कर लो, ठीक। अब अगर हम इसमें बात करें, तो इसमें कौन सा फिगर अलग होगा? देखिए, यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ पर कितना है? 4 है। यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। क्या बात समझ में आई आपको? मुझे लगता है तुरंत आप कमेंट कर देंगे। सबसे पहले आप ही का कर, मतलब सोचो कि मेरा कमेंट मैडम के पास सबसे पहले जाना चाहिए। मेरा कमेंट सबसे पहले मैम के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। यहाँ हो गया गवाला, दोनों सिमिलर नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें, तो तीनों फिगर्स में जो फिगर आपके अंदर छुटकू छुटकू से बने हैं, फिगर सेम है। बाकी अगर हम बात करें बी की, तो बी में एक तरफ 4 है और एक तरफ 3 है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, के आई टी। अब इस तरह के जितने भी सवाल हैं, मैंने आप लोगों को, और मैं एप्लीकेशन पे भी बार बार बोलती हूँ कि मैं प्रैक्टिस ही इतनी करवा दूंगी सवाल को सॉल्व कराने की, कि आप लोग भी सोचेंगे
कि हमें अब प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो ऐसा सोचेगा वो एग्जाम से बाहर हो जाएगा। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है बेटा, बहुत ज्यादा। ठीक, फिर कह रही हूँ, अगर अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन पे आ जाए। बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत से, है ना। एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, आप इसको एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, मात्र 511 रुपए में। अभी मैथ्स चल रहा है, आज मैराथन की वहाँ लास्ट क्लास है, कल से लेसन नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो के आई टी हमें सब दूर दिख रहा है। इसके अलावा कहीं कुछ और दिखे तो वो ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कोई धप्पल नहीं है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। के आई टी यहाँ पर भी है, के आई टी यहाँ पर भी है, के आई टी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ के आई टी की जगह क्या हो गया, सी, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप देखिए। इस क्वेश्चन नंबर में अगर हम देखें कि क्या डिफरेंस हमें दिख रहा है, क्या डिफरेंस हमें दिख रहा है, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या डिफरेंस दिख रहा है बताएं, कौन सा होना चाहिए। तो देखो, बच्चे तुरंत बोल देंगे कि ये वाला है, हालांकि इसका आंसर भी सही है, बी वाला ही है। अभी मैंने ऑफलाइन सेंटर पे ये क्वेश्चन कराया, तो बच्चों ने बताया इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये बताया कि मैडम सब जो बने हैं ना वो एक्यूरेट बने, सही बने, और ये उल्टा डायग्राम है। देखो, हमेशा आंसर सही हो जाए ये जरूरी नहीं, अगर आपका लॉजिक गलत है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर विल बी रॉन्ग, बहुत जल्दी गलत हो सकता है। देखो, इसका कारण ये कि ये जो तीनों डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम 90 डिग्री का क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। पढ़ा होगा ना आपने, बिल्कुल स्ट्रेट होता है वो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बट ये नहीं बना रहा है। यह इसका कॉन्सेप्ट है, ना कि उल्टा सीधा। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पे अगर आते हैं तो वही आर यू एन, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। आर यू एन, यू एन आर, एन के यू और आर एन यू, मतलब आर यू एन सब में होना चाहिए। जहां पर नहीं है वो आपका सी ऑप्शन है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए कौन सा होगा, बी, सी, डी। करिए कमेंट, कौन सा होगा, कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब दूर 1-1 में ही कट ऑफ हो रहा है, ओवरलैपिंग एक ही जगह कर रहा है, लेकिन ये तीनों जगह से कर रहा है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड व्हाट आई से। चलिए, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, ये आपको 2017 में पूछा है ये, ए बी सी डी। तो देखो, ए में भी स्ट्रेट लाइन है, बी में भी स्ट्रेट लाइन है, सी में भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब दो ही पॉइंट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो बता दो भाई, आप कमेंट करके तुरंत कमेंट करो, जल्दी जल्दी तुरंत कमेंट करो और बताइए कौन सा है। लाइक भी कर दो वीडियो को, बड़े छोटे जो भी देख रहे हैं। ए बी सी डी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, अंदर के मत देखना, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना है, 5 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। आशा करती हूँ आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। धीरे धीरे हम क्वेश्चन की वैरायटी भी बढ़ाते जाएंगे और पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन सभी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।